जय भीम, सत श्री अकाल। अभी हमें दामोदर जी के निवास पर अभी हमें एक बहुत अच्छे बोलने वाले मिले हैं, दशरथ आज़ाद। तो हम इनसे बात करते हैं। तो दशरथ आज़ाद जी, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है दतिया का? बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये उपचुनाव है जी, और चुनाव की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश की विधानसभा में जी, आज़ाद समाज पार्टी के विधायक जाने वाले हैं। जी, और जो अभी तक हमारी आवाज़ नहीं उठ रही थी ना, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो हक अधिकारों की जहाँ बात नहीं होती थी, अब वो बात हो गई। लेकिन मुझे लगता है जो OBC है वो तो मुझे लगता है ज़्यादा ब्राह्मण है, ब्राह्मण से भी ज़्यादा ब्राह्मण है। देखिए, उनको एहसास तो हो गया है जब OBC का है ना, जो एक यादव जी की चोटी उखाड़ ली गई थी, वो OBC है ना। और एक वो भी OBC है जिनको टकला करके, मुंडन करके और पंडितायन के मूत्र का बाथरूम का छिड़काव किया गया था, है ना जी। और वो हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो एक उदाहरण दिया था 2 बहनों का, जो वो कथा भागवत करती थी ना, उनको मंचों से उतार के अपमानित किया है, बेइज्जत किया है, वो भी OBC है। अब OBC को भी जागने के समय आ गया है। लेकिन सब लोग नहीं जाग रहे हैं। दामोदर यादव जी इतना काम कर रहे हैं, इतनी मतलब उन लोगों से दुश्मनी ली, और उन्होंने तो यहाँ तक कि देशद्रोही और धर्मद्रोही भी कह दिया था इनको। देखिए, जब जब OBC जागेगा और SC ST जागेगा, इस देश का मूल्यवासी जागेगा, तब ये धर्म विरोधी ही बताएंगे, क्योंकि इनकी राजनीति धर्म पे टिकी है। धर्म से शुरू होती है, धर्म पे खत्म हो जाती है। जिस दिन अगर ये जाति और धर्म को एक साइड में रख दें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जीरो हो जाएंगे। देश के अंदर जो ये व्यवस्था को फैलाने वाले हैं, उनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, केवल 3.5% लोग इस पूरे देश को मूर्ख बनाए बैठे हैं। और ये अगर मूर्ख बने हैं तो इसके सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमारे OBC भाई हैं। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि अब हमारे OBC भाई वो जागने लगे हैं। और अब तो है नेताजी, OBC पता नहीं अभी भी बहुत कम जाग रहा है। OBC की जो लड़ाई है वो बहुजन समाज यानी दलित समाज लड़ता है कि नहीं? देखिए, ये तो सच्चाई है, हमेशा इतिहास में देख लो। ये जब सभी महापुरुषों की आज अगर उनको जिंदा रखा है, उनकी विचारधारा को जिंदा रखा है, उनके सम्मान को जिंदा रखा है, तो ये बात सच्चाई है कि सबसे ज़्यादा दलित समाज ने रखा है। लेकिन अब प्रयास दलित समाज ही ये प्रयास कर रहा है, और अब जो पढ़े लिखे OBC के भी लोग हैं, वो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं कि अब आने वाला समय जो हज़ारों सालों से इनने बनाई हुई व्यवस्था है, अब इसको तोड़ने का समय आ गया। देखिए, पहले जब राजतंत्र था उस समय बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, कछु हमारे बाप दादाओं ने तोड़ी कुछ व्यवस्थाएं, अब कुछ बची खुची व्यवस्थाएं वो हम और आप तोड़ेंगे। अगर फिर भी बची रहेंगी तो हमारे बच्चे तोड़ेंगे। लेकिन बहुत जल्द जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक सपना देखा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, इस देश के मूल्यवासियों की होगी। 21वीं सदी में इस देश के मूल्यवासी शासक बनेंगे, तो वो समय अब आ चुका है। और 21वीं सदी के महाजननायक माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो मिश्रा जी का टिकट कटा है, पहले तो लग रहा था कि मिश्रा जी पूरी ताकत से लड़ेंगे, लेकिन अभी उनका टिकट कट गया। उनकी जगह पे कौन आ गए हैं? तिवारी आ गए हैं, आशुतोष तिवारी। तिवारी 3 बारी से आ रहे हैं। अब देखो, वो तो इससे क्या आसान हो गया है कि थोड़ी लड़ाई कठिन हो गई है? देखो क्या है, मैं आपको बता दूं कि उनको लग रहा था जैसे राजतंत्र में जो दादा राजा महाराजा रहते थे ना, इनको वो लग रहा था कि हम वही हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, ये अम्बेडकर राज है, ये संविधान का राज्य है, इसमें उन दादा की बाई बना दी। वो संविधान का तो धज्जियाँ उड़ाते रहते हैं। वो तो जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं, मैं बहुजन के लिए आवाज़ उठाता हूं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाता हूं, और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता हूं। तो कल मुझे एक कॉल आई थी क्राइम ब्रांच से कि आपके खिलाफ़ में मुकदमा हो गया है राजस्थान में, अलवर में। अच्छा जी। देखिए, अभी क्या है, ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनके पास सत्ता है, इनने सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। इनके लोग बड़े बड़े पदों पे, हर विभाग में इन्हीं के लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। तो ये जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो समय दूर नहीं है। ये अब समाज को पता चल गया, बहुजन समाज को, SC ST OBC मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक जो सभी धर्मों के लोग हैं, इन सभी को ये जानकारी लग चुकी है अब
कि ना तो जाति श्रेष्ठ होती है, ना कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। अगर श्रेष्ठ है तो उसके कर्म और योग्यता यही श्रेष्ठ होता है। वो जैसे कर्म करेगा, और ये देश का संविधान श्रेष्ठ है, उसका कानून श्रेष्ठ है, और इस देश की जनता श्रेष्ठ है, इससे नीचे सब लोग हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए आप, जो संविधान का दौर है, हम 75 लगभग साल हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए, और जो अभी मुस्लिम्स की अगर कंडीशन रियली में देखी जाए ना, तो उनकी कंडीशन यहाँ तो पता नहीं, लेकिन जहाँ पे हैं वो बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ बोलते हैं तो उनको टारगेट करके जेलों में ठूस दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है। इनके लोग कुछ भी करते रहें, खुलेआम गालियां देते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, तो ये क्या मतलब पक्षपात नहीं चल रहा है एकदम खुलेआम? आप तो केवल मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, मैं समस्त समाज की बात कर रहा हूँ, SC ST OBC की भी बात कर रहा हूँ। जो कमज़ोर लोग हैं आज ऐसी दहशत बना दी है। जैसे मैं पिछोर विधानसभा से आता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, OBC का विधायक है, और OBC का विधायक होने के बाद भी जब बात हक अधिकारों की आती है तो एक शब्द नहीं बोलता है, और जब अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उनको दबाने के लिए उनके सारे लोग, उनके जो आसपास रहने वाले चमचे होते हैं ना, पूरी ताकत लेके भय का माहौल बना देते हैं। मतलब हमारे ही लोग, वो बहुत सातर लोग हैं, वो लड़ाई हमसे सामने से नहीं लड़ते हैं, वो हमारे ही लोगों को आगे करके वो लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, जैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, अब ये दामोदर जी हैं, ये तो दबंग नेता हैं। हाँ, इनको कोई दबा नहीं पाएगा। यहाँ पे उनका बस नहीं चल रहा है, और जहाँ पे बस चलता है ना तो वो ऐसे को उठाते हैं, बिल्कुल उनके पैरों में पड़ा होता है और उसको बना देते हैं। देखिए, वो समय अब दूर नहीं है, वो समय अब ये हमारे लोग करते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन अब वो समय दूर नहीं है। अब इनके हाथ में पावर है कानून बनाने का, इनके हाथ में जो पावर है ना, अब वो पावर बहुजन समाज के हाथ में जिस दिन आएगा तो ना कोई ज़मीन पर डला रहेगा, ना कोई आसमान में उड़ेगा। आसमान में उड़ने वाला और ज़मीन पे निगने वाला, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, दोनों की इज्जत बराबर होगी, दोनों का सम्मान बराबर होगा। यही बहुजन की राजनीति है। ठीक है, तो इस बार नीला बाज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? अरे उड़ेगा, अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर तो बाकी है। पिक्चर तो 30 तारीख को दिखाएंगे। ये दतिया की विधानसभा की जनता से मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक एक वोट की इतनी कीमत है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शासक बना सकता है तुम्हारा ये वोट, और एक एक वोट ढूंढ ढूंढ के डलवाना और केतली का बटन दबाना, और 3 तारीख को माननीय दामोदर यादव जी को जिताकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजना, जी मैं तुम्हारी आवाज मजबूत रहे। दामोदर भैया, दामोदर भैया। तो नेताजी ने बहुत बड़ी बात बोली है, तो मैं भी इसमें कुछ कहना चाहूँगा। हमारे दामोदर भैया को मजबूत करो, चंद्रशेखर भाई को मजबूत करो, और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करके अपने आप को मजबूत करो। जय भीम, जय संविधान। बहुत बढ़िया।